बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधीराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दया निधि करुणा के सागर करुणा निधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावलसा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समर्थ कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे पर मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की परमेश्वर रामपाल जी की जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से उन्हीं के सत्संगों के संग्रह के ऊपर बन चुकी पवित्र आध्यात्मिक पुस्तक कबीर बड़ा या कृष्ण के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 29वें नंबर का वीडियो है। इस पवित्र पुस्तक कबीर बड़ा या कृष्ण के प्रत्येक वीडियो से विशेषकर हिंदू समाज से जुड़े भाई बहनों को अध्यात्म के विषय में बहुत कुछ जानने और समझने को मिल रहा है। भाई और बहनों, इस पवित्र पुस्तक पर हमारा जो विषय चल रहा है वो है जनता की अदालत। और जनता की अदालत में जज जनता को बनाया गया है क्योंकि वर्तमान में जनता शिक्षित है, पढ़ी लिखी है, अपनी आंखों से अपने ही धर्मशास्त्रों में अध्यात्म को लेकर भक्ति मार्ग को लेकर शास्त्र अनुकूल साधना को लेकर जो सच्चाई वर्णित है उसे अपनी आंखों से देखकर नीर खीर का निबेरा कर सकती है कि वास्तव में सत्य क्या है। और जो मुकदमा चल रहा है वो है कबीर बड़ा या कृष्ण, यानी सुप्रीम गॉड कौन है, सारी सृष्टि के रचयिता कौन परमात्मा है, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले भगवान कौन है। ये विषय जनता की अदालत में चल रहा है। और इस विषय को लेकर श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी को पूर्ण परमात्मा बताते हुए उनके वकील बनकर जनता की अदालत में जो पैरवी कर रहे हैं वो हैं हिंदू धर्म के तमाम धर्मगुरु आचार्य शंकराचार्य। उनका कहना है कि श्री कृष्ण उर्फ विष्णु ही पूर्ण परमात्मा है, इन्होंने ही गीता जी का ज्ञान दिया है और इन्हीं की भक्ति से मुक्ति होगी। सभी शास्त्रों में इन्हीं को परमात्मा बताया गया है। ये अविनाशी हैं, अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं हैं। तो दूसरी तरफ इन तमाम हिंदू धर्मगुरु आचार्य शंकराचार्यों की इन बातों का प्रमाणित हिंदू धर्म ग्रंथों से ही खंडन करते हुए कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी ने जनता के सामने ये क्लियर कर दिया है कि श्री कृष्ण उर्फ विष्णु ये पूर्ण परमात्मा नहीं है। श्री कृष्ण उर्फ विष्णु ये अजरो अमर नहीं है, अविनाशी नहीं है, ये तो नाशवान भगवान है।
इनका जन्म होता है, इनकी मृत्यु होती है, इनके माता पिता भी हैं। इनकी माता का नाम दुर्गा है, इनके पिता का नाम काल ब्रह्म है। और जनता अब धीरे धीरे अध्यात्म में रुचि लेते हुए आगे बढ़ रही है। सतगुरु रामपाल जी से अध्यात्म को लेकर तरह तरह के सवाल कर रही है और सतगुरु रामपाल जी उनके प्रत्येक सवाल का प्रमाणिक जवाब भी दे रहे हैं। और जनता को अच्छे से समझाने के लिए आदरणीय धर्मदास जी की अमर कथा सुनाते हुए सतगुरु रामपाल जी जिज्ञासु जनता की शंकाओं का समाधान कर रहे हैं। तो इसी विषय में हम आगे बढ़ते हैं। 84 लाख प्रकार के जीवों से मानव देह उत्तम है। 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, जिनमें विशेषकर 4 भाग बनाए गए हैं। यानी 84 लाख योनियों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। अंडज, जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, जेरज, जो जेर में लिपटकर जो है गर्भ से बाहर आते हैं, और श्वेतज, जो पसीने आदि से उत्पन्न होते हैं, और उद्भुज, जो अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं। तो 84 लाख प्रकार के प्राणियों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। और ये जो मनुष्य शरीर है, स्त्री या पुरुष का, ये 84 लाख योनियों में नहीं आता है। हमें परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब ने, जो वास्तव में नारायण है, उन्होंने हमें अपनी जैसी देह, अपनी जैसी बॉडी प्रदान की है, सिर्फ और सिर्फ अपनी पहचान करवाकर इस काल के 21 ब्रह्मांड से पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने के लिए। तो क्या कह रहे हैं? 84 लाख प्रकार के जीवों से मानव देह उत्तम है। गीता अध्याय 13 श्लोक 22 में भी गीता ज्ञानदाता ने, यानी गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म ने, जो श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके बोल रहा है, गीता अध्याय 13 श्लोक 22 में भी गीता ज्ञानदाता ने अपने से अन्य परमात्मा का प्रत्यक्ष प्रमाण बताया है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित गीता में इस श्लोक का अर्थ बिल्कुल गलत किया गया है। क्योंकि भाइयों और बहनों, जिन गीता अनुवादकर्ताओं को हम बहुत बड़े विद्वान माना करते थे, समझा करते थे, ठीक है, वो एक संस्कृत भाषा में विद्वान हो सकते हैं, परंतु तत्व ज्ञान के अभाव में हम उनको भक्ति मार्ग में विद्वान की संज्ञा नहीं दे सकते हैं। विद्वान की परिभाषा भी कि वास्तव में विद्वान कौन है, ये भी सतगुरु रामपाल जी ने ही बताया है। विद्वान वो है जो सर्वज्ञ होता है, और सर्वज्ञ केवल सृष्टि में पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब ही हो सकते हैं, जो तत्वदर्शी संत की भूमिका करके ये ज्ञान हमें समझाते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति संस्कृत भाषा में विद्वान है, लेकिन उसको पंजाबी नहीं आती, उर्दू नहीं आती, फारसी नहीं आती, तो वो विद्वान नहीं है। अगर किसी को उर्दू, फारसी या पंजाबी आती है तो उसको अन्य भाषाओं का ज्ञान नहीं, तो हम उसे वास्तव में विद्वान नहीं कह सकते हैं। तो विद्वान भी इस सृष्टि में कबीर भगवान ही हैं, उनके अलावा कोई विद्वान नहीं है। तो गीता अनुवादकर्ता ने गीता अध्याय 13 श्लोक 22 का गलत अनुवाद किया है, और इस अध्याय में गीता अनुवादकर्ता ने, जय दयाल गोविंदका ने, आत्मा को ही परमात्मा की संज्ञा दी है, जो गलत है, जबकि आत्मा परमात्मा का अंश है। पेश है गीता अध्याय 13 श्लोक 22 की फोटोकॉपी। इस देह में, यानी इस शरीर में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है, जबकि आत्मा परमात्मा नहीं है। जिस प्रकार बाप और बेटे का संबंध है, उसी प्रकार से आत्मा और परमात्मा का संबंध है। आत्मा को परमात्मा ने अपने वचन से, शब्द से उत्पन्न किया है, लेकिन वो परमात्मा सदैव आत्मा के साथ रहता है। जिस प्रकार सूर्य एक जगह पर बहुत दूर होते हुए भी, और वो प्रत्येक के साथ रहता है, उसकी उष्णता के रूप में, यानी सूर्य की जो ऊर्जा है, जो उष्णता है, वो प्रत्येक व्यक्ति के साथ रहती है, परंतु सूर्य अलग है। देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वही साक्षी होने से, उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से, अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भरता, जीव रूप से भोगता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर, और शुद्ध सच्चिदानंद घनम होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। अब यथार्थ अनुवाद परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी हमें बता रहे हैं, क्योंकि परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी वास्तव में विद्वान हैं।
ये स्वयं कबीर परमेश्वर हैं जो वर्तमान में धरती पर तत्वदर्शी संत की भूमिका कर रहे हैं। जैसे पूर्व के श्लोकों में वर्णन आया है कि परमात्मा प्रत्येक जीव के साथ ऐसे रहता है जैसे सूर्य प्रत्येक घड़े के जल में स्थित दिखाई देता है, उस जल को अपनी उष्णता दे रहा है। इसी प्रकार परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय कमल में ऐसे विद्यमान है जैसे सौर ऊर्जा संयंत्र जहां भी लगा है तो वह सूर्य से उष्णता प्राप्त करके ऊर्जा संग्रह करता है। इसी प्रकार प्रत्येक जीव के साथ परमात्मा रहता है। इसलिए इस श्लोक यानी गीता अध्याय 13 श्लोक 22 में कहा है कि वह परमात्मा सब प्रभुओं का भी स्वामी होने से महेश्वर, सबका धारण पोषण करने से भरता और शतलोक में बैठा प्रत्येक प्राणी की प्रत्येक गतिविधि को देखने वाला होने से उपद्रष्टा जीव परमात्मा की शक्ति से सर्व कार्य करता है। जीव परमात्मा का अंश है। आत्मा क्या है? परमात्मा का अंश है, ना कि परमात्मा। रामायण में भी कहा है, रामायण में क्या बताया गया है आत्मा और परमात्मा को लेकर? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जिस कारण से जीव जो कुछ भी अपने किए कर्म का सुख दुख भोगता है तो अपने अंश के सुख दुख का परमात्मा को भी एहसास होता है। सूक्ष्म वेद में लिखा है, कबीर कहे मेरे जीव को दुख ना दीजियो कोय, भगत दुखाए मैं दुखी मेरा आपा भी दुखी होए। जिस प्रकार भाई और बहनों शरीर के किसी भी अंग पर चोट लगती है तो हमें पीड़ा होती है, उसी प्रकार आत्मा परमात्मा का अंश है और यदि आत्मा दुखी होती है तो परमात्मा भी उसके दुख में दुखी होता है। गीता अध्याय 17 श्लोक 5 और 6 में भी कहा है कि जो शास्त्र विरुद्ध घोर तप को तपते हैं वे परमात्मा को दुखी करने वाले, घोर कष्ट देने वाले अज्ञानी घोर नरक में गिरते हैं। यानी परमात्मा भी दुख को महसूस करता है, इसलिए भोक्ता कहलाता है। प्रत्येक प्राणी को गुप्त रूप से उचित राय देता है, जिस कारण से परमात्मा अनुमंता कहलाता है। परमात्मा शब्द का संधि विच्छेद है परम प्लस आत्मा, यानी श्रेष्ठ आत्मा परमात्मा। यदि कोई दुख का भोग भी देता है, सुख का भोग भी देता है, जैसे कर्म करेगा जीव वैसे अवश्य भोगेगा, तो वह परमात्मा नहीं कहा जा सकता, वह श्रेष्ठ आत्मा नहीं होता। जैसे इस काल यानी ब्रह्म के लोक में विधान है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको भगवान अवश्य देगा। तो ये प्रभु स्वामी तो है परंतु परम आत्मा नहीं है। कौन? ये काल ब्रह्म, ये यहां पर नकली भगवान बनकर बैठा है, नकली परमात्मा। इस मानव शरीर में दूसरा परमात्मा जो जीव के साथ अभिन्न रूप से रहता है, जैसे सूर्य प्रत्येक को अपनी ऊर्जा देता है, उसी प्रकार ये दूसरा परमात्मा उपरोक्त महिमा वाला है। कौन? परम अक्षर ब्रह्म कबीर भगवान। जैसे सौर ऊर्जा से जो बल्ब जगता है उसमें सूर्य होता है, यानी सूर्य की ऊर्जा कार्य करती है, इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा की भूमिका समझो। आत्मा ही परमात्मा नहीं, लेकिन आत्मा के अंदर परमात्मा की शक्ति काम करती है, उनकी ऊर्जा काम करती है। गीता अध्याय 13 श्लोक 23 में भी अन्य परमात्मा बताया है, यानी गीता ज्ञानदाता से काल ब्रह्म से अन्य कोई श्रेष्ठ परमात्मा है। कहा है कि जो संत उपरोक्त प्रकार से परमात्मा प्रकृति तथा गुणों सहित जानता है, वह संत साधक सब प्रकार से परमात्मा में लीन रहता हुआ पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, अर्थात उसका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। यानी जो भगत इस आत्मा के विषय में जान लेता है, यानी जिसको आत्म ज्ञान हो जाता है, जो परमात्मा के विषय में जान लेता है, जिसको परमात्म ज्ञान हो जाता है, और जो इस 21 ब्रह्मांड के स्वामी ज्योति निरंजन के विषय में तत्व से जान लेता है, तत्वदर्शी संत की शरण में आने के बाद वो पूर्णतया भक्ति करके यहां से मुक्त हो जाता है। पेश है गीता अध्याय 13 श्लोक 23 की फोटोकॉपी। इस प्रकार पुरुष को यानी परमात्मा को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ यानी अपनी भक्ति मर्यादाओं में रहता हुआ भी फिर नहीं जन्मता, यानी उसका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। गीता अध्याय 13 श्लोक 24 भी अन्य परमात्मा का वर्णन करता है, जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है।
कहा है कि जो परमात्मा सूर्य के सदृश जीवात्मा के साथ अभेद रूप से रहता है, उसको साधक यानी भगत ध्यान द्वारा दिव्य दृष्टि से हृदय में देखते हैं। जैसे बिजली को टेस्टर द्वारा देख लेते हैं, अन्य साधक ज्ञान सुनकर विश्वास करके परमात्मा का स्वरूप स्वीकार कर लेते हैं। अन्य भगत जन कर्म योगेन यानी परमात्मा के कर्मों अर्थात लीलाओं को देखकर परमात्मा का अस्तित्व जान लेते हैं। जैसे संसार में लगभग 7 अरब जनसंख्या है, किसी का भी चेहरा एक दूसरे से नहीं मिलता। कवि ने कहा है, कई अरब बनाए बंदे, आंख नाक कान हाथ लगाए, एक दूसरे के नाल कोई भी रड़दे नहीं रड़ाए। इससे भी सिद्ध होता है कि कोई सर्वज्ञ शक्ति है, उसे परमात्मा कहा जाता है। कुछ भगत जन परमात्मा के इस प्रकार के कार्य देखकर परमात्मा को मानते हैं। पेश है गीता अध्याय 13 श्लोक 24 की फोटोकॉपी। परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं। गीता अध्याय 13 श्लोक 25 में कहा है कि जो शिक्षित नहीं और जो न ध्यान करते हैं, न ज्ञान को समझ पाते हैं और न वे परमात्मा की संरचना से परमात्मा को समझ पाते हैं, वे अन्य शिक्षित विद्वान व्यक्तियों से परमात्मा की महिमा सुनकर मान लेते हैं कि जब ये शिक्षित और ज्ञानी व्यक्ति कह रहा है तो परमात्मा है। फिर वे उपासना यानी भक्ति करने लग जाते हैं। वे उसे सुनने के कारण परमात्मा के अस्तित्व को मानकर उपासना करने के कारण इस मृतलोक मृत्यु संसार से पार हो जाते हैं। पेश है गीता अध्याय 13 श्लोक 25 की फोटोकॉपी। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं यानी भगत हैं, वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदानुसार उपासना करते हैं, और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। यानी जो किसी अन्य विद्वान की सत्य बातों को स्वीकार करके और परमात्मा की भक्ति पर लग जाते हैं, वे भी अपनी आत्मा का कल्याण करवा लेते हैं। गीता अध्याय 13 श्लोक 26 में तो इतना ही कहा है कि सर्व प्राणी क्षेत्र अर्थात दुर्गा के शरीर तथा क्षेत्रज अर्थात गीता ज्ञानदाता क्षर ब्रह्म के संयोग से उत्पन्न होते हैं। ध्यान रहे, गीता ज्ञानदाता ने गीता के इसी अध्याय 13 के श्लोक 1 में कहा है कि क्षेत्र तो शरीर को कहते हैं तथा जो शरीर के विषय में जानता है उसे क्षेत्रज कहते हैं। गीता अध्याय 13 श्लोक 2 में कहा कि क्षेत्रज मुझे जान, यानी गीता ज्ञानदाता क्षेत्रज हुआ। इस प्रकार काललोक 21 ब्रह्मांडों के क्षेत्र में जितने प्राणी उत्पन्न होते हैं वे दुर्गा जी तथा काल भगवान के संयोग से होते हैं, अर्थात नर मादा से काल प्रेरणा से काल सृष्टि उत्पन्न होती है। पेश है गीता अध्याय 13 श्लोक 26 की फोटोकॉपी। हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज के संयोग से ही उत्पन्न जान, यानी दुर्गा और काल के संयोग से ही उत्पन्न हुआ जान। 21 ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं। गीता अध्याय 13 श्लोक 27 में अन्य परमेश्वर स्पष्ट है जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। जैसे पूर्व के श्लोकों में प्रमाण सहित बताया गया है कि परमेश्वर प्रत्येक प्राणी के शरीर में हृदय में ऐसे बैठा दिखाई देता है जैसे सूर्य जल से भरे घड़ों में दिखाई देता है। इसी प्रकार इस श्लोक 27 में कहा है कि परमेश्वर हृदय में बैठा है। जब प्राणी का शरीर नष्ट हो जाता है तो भी परमेश्वर नष्ट नहीं होता। जैसे कोई घड़ा फूट गया, उसका जल पृथ्वी पर बिखर गया और पृथ्वी में समा गया, तो भी सूर्य तो यथावत है। इसलिए परमेश्वर अविनाशी है। जो संत परमात्मा को इस दृष्टिकोण से देखता है वह सही जानता है, वह तत्वदर्शी संत है। तो भाइयों और बहनों, ये तमाम बातें जो गीता अनुवादकर्ताओं ने भी तत्व ज्ञान के अभाव में गलत अर्थ करके लिख दी हैं, आज उन त्रुटियों को सतगुरु रामपाल जी शुद्ध करके हमें समझा रहे हैं। तो वास्तव में सतगुरु रामपाल जी तत्वदर्शी संत हैं और तत्वदर्शी संत की भूमिका खुद परमेश्वर ही अदा करते हैं। पेश है गीता अध्याय 13 श्लोक 27 की फोटोकॉपी। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है, वही
यथार्थ देखता है। इस श्लोक गीता अध्याय 13 श्लोक 27 में परमेश्वर शब्द लिखा है, जिससे भी गीता ज्ञानदाता से अन्य परमात्मा का बोध होता है। आओ जाने परमेश्वर का संधि विच्छेद क्या है। परम प्लस ईश्वर यानी परमेश्वर। व्याख्या, ईश का अर्थ है स्वामी, प्रभु, मालिक, और वर का अर्थ है श्रेष्ठ या पति, ईश्वर। ईश तो गीता ज्ञानदाता है यानी क्षर पुरुष अर्थात क्षर ब्रह्म है, जो केवल 21 ब्रह्मांडों का प्रभु है। ये क्या है? ईश है ये। और ईश्वर, ईश अर्थात क्षर पुरुष से श्रेष्ठ प्रभु, वह केवल 7 संग ब्रह्मांडों का प्रभु है। इसे अक्षर पुरुष तथा परब्रह्म भी कहते हैं। तो अक्षर पुरुष या परब्रह्म को क्या कहते हैं? ईश्वर। यानी ये 21 ब्रह्मांड के ईश काल से उत्तम है, इसलिए इसको ईश्वर कहते हैं। और जो सबसे उत्तम है, ईश और ईश्वर से भी जो श्रेष्ठ है, वो है परम ईश्वर, परमेश्वर। नंबर 3, परमेश्वर। ईश्वर अर्थात अक्षर पुरुष से परम अर्थात श्रेष्ठ है, जो असंख्य ब्रह्मांडों का प्रभु है, उसे परम अक्षर ब्रह्म भी कहा जाता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में प्रमाण है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में भी 3 पुरुषों का वर्णन है। क्षर पुरुष यानी ये काल ब्रह्म, ये गीता ज्ञानदाता ईश है, तथा अक्षर पुरुष ये ईश्वर है। तथा गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष है यानी पुरुषोत्तम अर्थात वास्तव में सर्वश्रेष्ठ प्रभु। तो ऊपर के श्लोक गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में कहे, दोनों क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष से भिन्न है, उसी को वास्तव में परमात्मा कहा जाता है, परम ईश्वर कहा जाता है। और वही तीनों लोकों, क्षर पुरुष के 21 ब्रह्मांडों का क्षेत्र काल लोक कहा जाता है, तथा अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांडों के क्षेत्र को परब्रह्म का लोक कहा जाता है। और ऊपर 4 लोक हैं, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक तथा अकैलोक का क्षेत्र अमर लोक परमेश्वर का लोक कहा जाता है। इस प्रकार 3 लोकों का यहाँ पर वर्णन है। इन तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वह वास्तव में अविनाशी परमेश्वर है। गीता अध्याय 13 श्लोक 27 में परमेश्वर शब्द है, जो गीता ज्ञानदाता से भिन्न, सर्वशक्तिमान, सर्व का पालनकर्ता का बोधक है। गीता अध्याय 13 श्लोक 28 में भी गीता ज्ञानदाता से अन्य प्रभु का प्रमाण है। इस श्लोक में ईश्वर शब्द परमेश्वर का बोधक है। जैसे ईश का अर्थ स्वामी, वर का अर्थ श्रेष्ठ, वास्तव में सबका ईश स्वामी तो परम अक्षर ब्रह्म है, वही श्रेष्ठ ईश है, इसलिए ईश्वर शब्द प्रकरणवश पूर्ण परमात्मा का बोधक है। यदि अन्य ईश नकली स्वामी नहीं होते तो ईश्वर तथा परमेश्वर शब्दों की आवश्यकता ही नहीं होती। इसलिए इस लोक में ईश्वर शब्द सत्य पुरुष का बोध जानो। पेश है गीता अध्याय 13 श्लोक 28 की फोटोकॉपी। क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। गीता अध्याय 13 श्लोक 28 का भावार्थ है कि गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि जो साधक यानी जो भगत सब प्रकार से परमेश्वर को समभाव में देखता हुआ अपनी आत्मा को अपनी अज्ञान आत्मा द्वारा नष्ट नहीं करता, अर्थात वह परमात्मा को सही समझकर उसकी साधना करके उससे दूसरी गति अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है, अर्थात वह साधक गीता ज्ञानदाता वाली परम गति जो गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में कही है, उससे अन्य गति जो गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कही है, उसे प्राप्त होता है। गीता अध्याय 13 श्लोक 30 में स्पष्ट है कि गीता ज्ञानदाता ने अपने से अन्य परमात्मा की महिमा बताई है। इस श्लोक में भी गीता अध्याय 18 श्लोक 66 वाला एक शब्द है जिसका अर्थ उस एक परमात्मा किया है, इसलिए गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में एकम शरणम व्रज कहा है। उसका अर्थ भी उस एक परमात्मा की शरण में जा सही अर्थ है। कहा है कि जो संत सर्व प्राणियों की स्थिति भिन्न भिन्न होते हुए भी एक परमात्मा सर्वशक्तिमान के अंतर्गत मानता है, तो वह समझो सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त हो गया है। वह सत्य भक्ति करके उस परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है। गीता अध्याय 13 श्लोक 30 की फोटोकॉपी। जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। यानी जो सभी जीवों में परमात्मा को देखता है वो उसी परमेश्वर को प्राप्त होने योग्य बन जाता है।
गीता अध्याय 13 श्लोक 31 में भी गीता ज्ञानदाता ने अपने से अन्य परमात्मा के विषय में कहा है। इस श्लोक में परमात्मा शब्द है जिसकी स्पष्ट परिभाषा गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में बताई है। कहा है कि जो उत्तम पुरुष अर्थात सर्वश्रेष्ठ प्रभु है, उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, वह तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। ये लोक त्रिरम अवश्य विवर्ती अवय ईश्वर है, वह वास्तव अविनाशी परमेश्वर है, उसी को परमात्मा कहा जाता है। वह क्षर पुरुष यानी काल तथा अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म से अन्य है। पेश है गीता अध्याय 13 श्लोक 31 की फोटोकॉपी। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न ही लिप्त ही होता है। इस श्लोक गीता अध्याय 13 श्लोक 31 में भी यही स्पष्ट किया गया है कि वह परमात्मा अनादि होने से, निर्गुण होने से प्रत्येक प्राणी के शरीर में सूर्य जैसे घड़े में स्थित होने पर भी न तो कुछ करता है, क्योंकि सब कार्य परमात्मा की शक्ति करती है। जैसे घड़े के जल में सूर्य दिखाई देता है, उससे जल गर्म हो रहा है, वह सूर्य करता नहीं दिखाई देता, उसकी उष्णता कर रही है। सूर्य कुछ नहीं करता दिखता और न ही परमात्मा उस शरीर में लिप्त होता है, जैसे सूर्य घड़े के जल में लिप्त नहीं होता। गीता अध्याय 13 श्लोक 32 में भी यही प्रमाण है। गीता अध्याय 13 श्लोक 33 में आत्मा और शरीर की स्थिति बताई है। फिर गीता अध्याय 13 श्लोक 34 में गीता ज्ञानदाता ने अपने से अन्य परमेश्वर की जानकारी दी है। कहा है कि इस प्रकार क्षेत्र यानी शरीर तथा क्षेत्रज यानी गीता ज्ञानदाता के भेद को तथा कर्म करते करते भक्ति करके काल की प्रकृति अर्थात काल जाल से मुक्त जो साधक ज्ञान नेत्रों द्वारा जानकर तत्वदर्शी संत की खोज करके सत्य शास्त्र अनुकूल साधना करके तत्व ज्ञान को समझकर उस परम अर्थात दूसरे परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हुआ कि गीता ज्ञानदाता से अन्य पूर्ण परमात्मा है, जिसकी भक्ति की साधना करके साधक उस पूर्ण मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, जो गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में वर्णित है कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद को खोजना चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आता। अर्थात इतने सारे जो श्लोक दिखाए गए हैं गीता जी के, ये सारे के सारे श्लोक यही प्रमाणित करते हैं कि गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म से अन्य कोई पूर्ण परमात्मा है, सर्वश्रेष्ठ परमात्मा है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है और उसी को इष्ट मानकर भक्ति करनी चाहिए पूर्ण मोक्ष के लिए। पेश है गीता अध्याय 13 श्लोक 34 की फोटोकॉपी। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यानी जैसे वर्तमान में आप और हम सभी भगत भाई बहन तत्वदर्शी सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने के बाद उनके सत्संग सुनकर हमें 21 ब्रह्मांड के स्वामी क्षर पुरुष काल ब्रह्म की स्थिति का पता चल गया, उसकी पत्नी दुर्गा की स्थिति का पता चल गया, ब्रह्मा विष्णु महेश की और अन्य देवताओं की स्थिति का पता चल गया, सात संग ब्रह्मांड के स्वामी अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म की स्थिति का पता चल गया, और ऊपर के चारों अजरों अमर लोकों के विषय में भी परमेश्वर ने हमें भली भांति परिचित करवा दिया। तो यह है तत्व ज्ञान। इस तत्व ज्ञान को अच्छे से समझने के बाद साधक यहां से मुक्त हो जाता है। अब सारांश बताया है गुरुदेव ने। पूर्वोक्त प्रमाणों से तथा इस गीता अध्याय 13 के उपरोक्त प्रमाणों से स्पष्ट हुआ कि गीता ज्ञानदाता से अन्य परम अक्षर ब्रह्म अर्थात पूर्ण परमात्मा है, जिसकी शरण में जाने के लिए गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 2 श्लोक 17 में तथा गीता अध्याय 18 श्लोक 46, 61, 62, 66 में कहा है, वही पूर्ण मोक्षदायक है, वही पूजा करने योग्य है, वही सबका रचनहार है, वही सबका पालनहार है, धारण करने वाला सर्व सुखदायक है, उसको परमात्मा कहा जाता है। यानी गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म तो खुद अपने से अन्य उस सर्वश्रेष्ठ परमात्मा की महिमा कर रहा है कि उसी की शरण में जाने से, और उसकी शरण में कैसे जाएंगे, गीता अध्याय 4 श्लोक 34 के अनुसार पहले तत्वदर्शी संत को अपना गुरु धारण करो। वो तत्वदर्शी संत फिर आपको परमात्म ज्ञान बताएगा, पूर्ण मोक्ष प्राप्ति की विधि बताएगा। उसके बाद हम उस परमेश्वर के परम धाम को प्राप्त होते हैं। पेश है गीता अध्याय 2 श्लोक 17 की फोटोकॉपी। नाश रहित तो तू उसको जान,
जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग यानी व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। खुद गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किसी और परमात्मा को अविनाशी बता रहा है। पेश है गीता अध्याय 18 श्लोक 46, 61, 62 तथा 66 की फोटोकॉपियां। गीता अध्याय 18 श्लोक 46 की फोटोकॉपी। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। गीता अध्याय 18 श्लोक 61 की फोटोकॉपी। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। यानी अपने से अन्य परमात्मा के विषय में गीता ज्ञानदाता बता रहा है। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 की फोटोकॉपी। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने के लिए अर्जुन को कह रहा है। अर्थात गीता ज्ञानदाता सुप्रीम गॉड नहीं है। अगर ये सुप्रीम गॉड होता तो अपने से अन्य किसी और परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को नहीं कहता। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। परम शांति यानी तेरा जन्म मरण का रोग समाप्त हो जाएगा और परम धाम यानी सतलोक को प्राप्त हो जाएगा। गीता अध्याय 18 श्लोक 66 की फोटोकॉपी। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भे मोक्षयामि मा शुच। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को, कर्तव्य कर्म क्या होते हैं? भक्ति कर्म, मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। यह गलत कर दिया गीता अनुवादकर्ताओं ने। एक ने नहीं, दो ने नहीं, जितने भी अनुवादकर्ताओं ने गीता का अनुवाद किया है, तत्व ज्ञान के अभाव में इन्होंने इस श्लोक के अर्थ का अनर्थ कर दिया है। व्रज का मतलब जाना होता है और सभी गीता अनुवादकर्ताओं ने आना किया है, जो गलत है। क्यों? क्योंकि ये श्री कृष्ण उर्फ विष्णु से ऊपर किसी और को परमात्मा नहीं मान रहे थे, जिस कारण से घुमा फिरा के ये टोपी श्री कृष्ण जी के ऊपर, श्री विष्णु जी के ऊपर ही पहना दी गई। पेश है गीता अध्याय 18 श्लोक 66 का यथार्थ अनुवाद। अब इसका सही अनुवाद क्या है, वास्तविक अनुवाद क्या है, वो परमेश्वर रामपाल जी ने किया है। अन्य अनुवादकर्ताओं ने इस श्लोक का सरलार्थ गलत किया है। व्रज शब्द का अर्थ जाना होता है और इन्होंने क्या कर दिया? आना। पेश है यथार्थ अनुवाद गीता अध्याय 18 श्लोक 66 का। ये देखिएगा। सर्वधर्मानाम परिताजे माम एकम शरणम व्रज, ये व्रज शब्द है। अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुच। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में जिस परमेश्वर की शरण में जाने को कहा है, इस श्लोक 66 में भी उसी के विषय में कहा है कि मेरे स्तर की संपूर्ण धार्मिक पूजाओं को मुझ में त्याग कर तू केवल एकम यानी एक उस अद्वितीय परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा। व्रज का मतलब होता है जा, जबकि गीता अनुवादकर्ताओं ने व्रज का अर्थ कर दिया आजा। अहम यानी मैं तुझे संपूर्ण पापों से छुड़वा दूंगा, शोक मत कर। काल ब्रह्म कह रहा है कि मैंने तेरे ऊपर जितने भी कर्म बंधन लगा रखे हैं, तू मेरे स्तर की भक्ति साधना मुझ में समर्पित कर दे और उस परमपिता परमेश्वर की शरण में जा, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। अन्य गीता अनुवादकर्ताओं ने व्रज शब्द का अर्थ आना किया है, जो अनुचित है। व्रज शब्द का अर्थ जाना, चला जाना आदि होता है। गीता अध्याय 13 श्लोक 30 में भी एकम का अर्थ इस प्रकार किया है, जिस समय साधक प्राणियों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों के विस्तार को देखता है, उसी क्षण सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है। यानी वह उस परमेश्वर को जानकर उसकी पूजा करके मोक्ष प्राप्त करता है। तो यहां पर जो ये एकम शब्द है इस श्लोक में, इस एकम का अर्थ किया है परमात्मा, जो बिल्कुल सही है। अब यहां पर देखिएगा, जो ये एकम शब्द है गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 62 में,
कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो एकम का अर्थ इन्होंने खुद किया है परमात्मा, यानी उस एक परमात्मा की शरण में जा। लेकिन तत्व ज्ञान के अभाव में अर्थ का इन्होंने अनर्थ कर दिया। भावार्थ, गीता अध्याय 18 श्लोक 63 का भावार्थ है कि गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कह रहा है कि हे अर्जुन, ये गीता वाला अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझे कह दिया। फिर गीता अध्याय 18 श्लोक 64 में गीता ज्ञानदाता एक और संपूर्ण गोपनीयों से भी गोपनीय वचन कहता है कि वह परमेश्वर जिसके विषय में अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है, वह परमेश्वर मेरा यानी गीता ज्ञानदाता काल का भी इष्ट देव अर्थात पूज्य देव है। यही प्रमाण अध्याय 15 श्लोक 4 में भी कहा है कि मैं भी उस परमेश्वर की शरण में हूं। गीता ज्ञानदाता ये काल ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता खुद कह रहा है गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कि अर्जुन मैं भी उसी परमेश्वर की शरण में हूं, यानी जो इस गीता ज्ञानदाता से सर्वश्रेष्ठ है। 21 ब्रह्मांड का स्वामी अपने से सर्वश्रेष्ठ की ही शरण में हो सकता है। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता प्रभु से यानी इस काल ब्रह्म से कोई अन्य सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है और वही पूजा के योग्य है, यानी सृष्टि में एकमात्र उसी की पूजा करनी चाहिए। यही प्रमाण 15 श्लोक 17 में भी है। गीता ज्ञानदाता प्रभु कहता है कि अध्याय 15 श्लोक 16 में वर्णित क्षर पुरुष यानी ब्रह्म तथा अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म से भी श्रेष्ठ परमेश्वर तो उपरोक्त दोनों से अन्य ही है, वही वास्तव में परमात्मा कहलाता है, वह वास्तव में अविनाशी है, उसी की शरण में जाने के लिए कहा है। अब आगे धर्मदास जी ने ये सारी बातें सुनकर, अध्यात्म को अच्छे से जानकर और जिंदा वेश में कबीर परमेश्वर जी से आगे और जिज्ञासावश प्रश्न कर रहा है। और आगे उन्होंने क्या प्रश्न किया? प्रश्न नंबर 45 धर्मदास जी का। गीता अध्याय 4 श्लोक 6 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि मैं अजन्मा और अविनाशी रूप होते हुए भी, समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। इसमें श्री कृष्ण जी अपने आप को समस्त प्राणियों का अविनाशी ईश्वर कह रहे हैं, अपने को अजन्मा भी कहा है। तो परमेश्वर ने जिंदा रूप में क्या उत्तर दिया? उत्तर जिंदा परमेश्वर का, हे धर्मदास जी, गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म ने श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके कहा है, श्री कृष्ण जी की कोई भूमिका नहीं है। गीता ज्ञान देने वाला काल ब्रह्म है और गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि जितने प्राणी मेरे 21 ब्रह्मांडों में मेरे अंतर्गत हैं, मैं उनका श्रेष्ठ प्रभु हूं, भगवान हूं। यही प्रमाण गीता अध्याय 15 श्लोक 18 में भी है कि गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि मैं लोकवेद यानी सुनी सुनाई बातों के आधार से अपने 21 ब्रह्मांडों वाले लोक में पुरुषोत्तम यानी परमात्मा प्रसिद्ध हूं, क्योंकि मैं शरीरधारी प्राणियों से तथा अविनाशी जीवात्मा से भी श्रेष्ठ हूं, जो मेरे अंतर्गत मेरे 21 ब्रह्मांडों में है। वास्तव में पुरुषोत्तम तो कोई अन्य ही है, जिसका वर्णन गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में बता दिया गया है। तो ये काल ब्रह्म जो है ये अविनाशी नहीं है, ये सर्वश्रेष्ठ परमात्मा नहीं है। अन्यथा गीता में अनेक जगह पर अपने से अन्य किसी अन्य परमेश्वर की शरण में जाने की सलाह अर्जुन को नहीं देता। गीता अध्याय 4 श्लोक 6 में यह भी कहा है कि मैं अज यानी अजन्मा अर्थात मैं तुम्हारी तरह जन्म नहीं लेता, मैं लीला से प्रकट होता हूं। क्योंकि इस काल को और दुर्गा को कबीर परमेश्वर जी की तरफ से एक वरदान है, ये आप और हमारी तरह किसी स्त्री के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं। जब 21 ब्रह्मांड वाली सृष्टि का विनाश हो जाता है तो कबीर परमेश्वर जी के आशीर्वाद से इस काल का और दुर्गा का भी शरीर छूटता है और शरीर छोड़ते समय इनको भी भयंकर पीड़ा का अनुभव करना पड़ता है। और उसके बाद कबीर परमेश्वर जी की वचन शक्ति से उनके वरदान के अनुसार इनको ऑटोमेटिक युवा शरीर पुनः प्राप्त हो जाता है। गीता के अध्याय 4 श्लोक 6 में यह कहा है कि मैं अजन्मा अर्थात मैं तुम्हारी तरह जन्म नहीं लेता, मैं लीला से प्रकट होता हूं। जैसे गीता अध्याय 10 में विराट रूप दिखाया था, फिर अध्याय 10 श्लोक 2 में स्पष्ट किया कि मेरी उत्पत्ति होती है। गीता अध्याय 4 श्लोक 6 में कहा है कि मेरी आत्मा अमर है। फिर कहा है कि अपनी लीला से उत्पन्न होता हूं। यहां पर उत्पन्न होने की बात है, यह खुद स्वीकार कर रहा है कि मैं भी उत्पन्न होता हूं, लेकिन लीला से, क्योंकि यह काल ब्रह्म अक्षर पुरुष के एक युग के उपरांत
अंत मरता है, फिर उस समय एक ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है। देखिए प्रश्न नंबर 9 का उत्तर जो पहले दे दिया गया है। फिर दूसरे ब्रह्मांड में सर्व जीव आत्माएं चली जाती हैं, काल ब्रह्म की आत्मा भी चली जाती है। वहां इसको पुनः युवा शरीर प्राप्त होता है। इसी प्रकार देवी दुर्गा की मृत्यु होती है, फिर काल ब्रह्म के साथ ही इनको भी युवा शरीर प्राप्त होता है। ये परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष का विधान है। तो फिर उस नए ब्रह्मांड में दोनों पति पत्नी रूप में नए रजगुण युक्त ब्रह्मा, सतगुण युक्त विष्णु तथा तमगुण युक्त शिव को उत्पन्न करते हैं। फिर उस ब्रह्मांड में सृष्टि क्रम प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार इस काल ब्रह्म की मृत्यु तथा लीला से जन्म होता है। गीता अध्याय 4 श्लोक 9 में भी स्पष्ट है, जिसमें गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि मेरे जन्म तथा कर्म अलौकिक हैं। वास्तव में ये नाशवान है। आत्मा सर्व प्राणियों की भी अमर है। हे धर्मदास, आपके महामंडलेश्वरों, आचार्यों तथा शंकराचार्यों को आध्यात्मिक ज्ञान बिल्कुल नहीं है। इसलिए अनमोल ग्रंथों को ठीक से न समझकर लोकवेद यानी दंत कथा सुनाते हैं। आप देखें, इसी गीता अध्याय 4 श्लोक 5 में स्वयं कह रहा है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। खुद गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म कह रहा है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। उन सबको मैं जानता हूं, तू नहीं जानता। इसका अभिप्राय ऊपर स्पष्ट कर दिया है। समवाद का अर्थ है उत्पन्न होना। इसका प्रमाण देखिए, यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 में भी कहा है कि कोई तो परमात्मा को समवात यानी जन्म लेने वाला राम व श्री कृष्ण की तरह मानता है कि वो मां के गर्भ से जन्म लेकर आता है, तो कोई असमवात यानी उत्पन्न न होने वाला निराकार मानता है। अर्थात तत्वदर्शी संत जो सत्य ज्ञान बताते हैं उनसे सुनो। यानी वो तत्वदर्शी संत बताएगा कि परमात्मा जन्म लेता है या फिर प्रकट होता है या उसकी क्या स्थिति है। वे बताएंगे कि परमात्मा उत्पन्न होता है या नहीं। वास्तव में परमात्मा स्वयंभू है, वह कभी नहीं जन्मा है और नहीं जन्मेगा। मृत्यु का तो प्रश्न ही नहीं। दूसरी ओर गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है कि मैं जन्मता और मरता हूं, अविनाशी नहीं हूं। अविनाशी तो परम अक्षर ब्रह्म है। अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई सक्षम नहीं। गीता अध्याय 17 श्लोक नंबर 2। पेश है गीता अध्याय 15 श्लोक 18 की फोटोकॉपी। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूं और अविनाशी जीव आत्मा से भी उत्तम हूं। कौन कह रहा है? ये काल ब्रह्म। इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी काल ब्रह्म अपने अंतर्गत 21 ब्रह्मांड में जितनी भी आत्माएं हैं उन सब से ये सर्वश्रेष्ठ है, उत्तम है। इसलिए लोक वेद के आधार से ये इस संसार में अविनाशी परमात्मा प्रसिद्ध है, अन्यथा इसकी जन्म और मृत्यु होती है। पढ़े गीता अध्याय 15 श्लोक 18 का यथार्थ अनुवाद। अध्याय 15 श्लोक नंबर 18। यस्मात् शरम अतीत अहम अक्षरात अपि च उत्तम अतः अस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम। अनुवाद है, क्योंकि मैं मेरे काल लोक के 21 ब्रह्मांडों के क्षेत्र में मेरे अधीन नाशवान स्थूल शरीर में जीवात्मा प्राणियों से तो सर्वदा श्रेष्ठ हूं। यानी 21 ब्रह्मांड में जितनी भी आत्मा है मैं उनमें श्रेष्ठ हूं और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूं। और इसलिए लोक वेद में अर्थात कहे सुने ज्ञान के आधार से वेद में श्रेष्ठ भगवान प्रसिद्ध हूं। पवित्र गीता बोलने वाला ब्रह्म क्षर पुरुष कह रहा है कि मैं तो लोकवेद में, लोकवेद क्या होता है? सुनी सुनाई बातों में, अर्थात सुने सुनाए ज्ञान के आधार पर केवल मेरे 21 ब्रह्मांडों में ही श्रेष्ठ प्रभु प्रसिद्ध हूं। वास्तव में पुरुषोत्तम यानी पूर्ण परमात्मा तो कोई और ही है, जिसका विवरण यही काल ब्रह्म खुद गीता का ज्ञान देते समय गीता अध्याय श्लोक 17 में पूर्ण रूप से कर दिया है। कबीर परमात्मा ने उदाहरणार्थ कहा है, पीछे लाग्या जाऊ था लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले दीपक दीन्या हाथ। अर्थात कबीर प्रभु ने कहा है कि जब तक साधक को पूर्ण संत नहीं मिलता तब तक लोक वेद अर्थात कहे सुने ज्ञान के आधार से साधना करता है। उस आधार से कोई विष्णु जी को पूर्ण प्रभु परमात्मा कहता है कि क्षर पुरुष अर्थात ब्रह्म को पूर्ण ब्रह्म कहता है, परंतु तत्व ज्ञान से पता चलता है कि पूर्ण परमात्मा तो कबीर जी हैं।
फिर आगे प्रश्न नंबर 50 है और अब की बार धर्मदास जी से कबीर परमात्मा जी ने प्रश्न किया है। जिंदा बाबा परमेश्वर जी का धर्मदास जी से प्रश्न। आप जी ने कहा है कि हम शूद्र को निकट भी नहीं बैठने देते, क्योंकि धर्मदास जी को जब कबीर परमात्मा जिंदा बाबा के रूप में मिले तो धर्मदास ने सोचा ये कोई मुसलमान साधक है। तो धर्मदास जी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए कह रहे थे कि हम शूद्र को निकट भी नहीं बैठने देते, शुद्ध रहते हैं, इससे भक्ति में क्या हानि होती है। उत्तर धर्मदास जी का, शूद्र के छू लेने से भगत अपवित्र हो जाता है, परमात्मा रुष्ट हो जाता है, आत्मग्लानि हो जाती है, मैं ऊंची जाति के वैश्य हूं। तो परमेश्वर जी ने फिर धर्मदास जी को किस प्रकार से और क्या समझाया। कथनी और करनी में अंतर। प्रश्न नंबर 46 धर्मदास जी का। हे जिंदा, ये तो सत्य ही है कि शूद्र से दूरी बनाए रखने से भगत की पवित्रता बनी रहती है, क्या आप नहीं मानते। अब उत्तर दे रहे हैं कबीर परमात्मा जी। उत्तर बाबा जिंदा का। धर्मदास, ये शिक्षा तुझे किसने दी। धर्मदास जी ने कहा, हमारे धर्मगुरु बताते हैं, आचार्य शंकराचार्य तथा ब्राह्मण बताते हैं। परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास को बताया। उस समय तक धर्मदास जी को ज्ञान नहीं था कि आपसे वार्ता करने वाला ही कबीर जुलाहा है। जिस समय कबीर परमात्मा जिंदा बाबा के वेश में धर्मदास जी को ज्ञान बता रहे थे, उस समय तक धर्मदास जी को इस बात की पहचान नहीं थी कि जो जिंदा वेशधारी मेरे सामने खड़ा है ये खुद ही काशी में आया हुआ वो कबीर जुलाहा है। तो कबीर परमेश्वर जी ने, उन्होंने एक जो लीला की थी काशी के तोताद्री शहर में पंडितों के साथ में, वो कथा उन्होंने धर्मदास जी को बताई। और क्या कहा कि कबीर जुलाहा एक बार स्वामी रामानंद पंडित जी के साथ तोताद्रिक नामक स्थान पर सत्संग भंडारे में गया। वह स्वामी रामानंद जी का शिष्य है। कौन? कबीर। सत्संग में मुख्य पंडित आचार्यों ने सत्संग में बताया कि भगवान राम ने शूद्र भीलनी के जूठे बेर खाए। भगवान तो समदृष्टि थे, वे तो प्रेम से प्रसन्न होते हैं। भगत को ऊंचे नीचे का अंतर नहीं देखना चाहिए, श्रद्धा देखी जाती है। लक्ष्मण ने शबरी को शूद्र जानकर ग्लानि करके बेर नहीं खाए, फेंक दिए। बाद में वे बेर संजीवनी बूटी बने। रावण के साथ युद्ध में लक्ष्मण मूर्छित हो गया, तब हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत को उठाकर लाए, जिस पर संजीवनी बूटी उन जूठे बेरों से उगी थी। उस बूटी को खाने से लक्ष्मण सचेत हुआ, जीवन रक्षा हुई। शबरी की भगवान के प्रति ऐसी श्रद्धा थी, किसी की श्रद्धा को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। सत्संग के तुरंत बाद लंगर साथ भेदभाव नहीं करते। भगवान राम ने जो शूद्र समझी जाती थी उस भीलनी के बेर खाए थे। इस प्रकार की बातें वो पंडित कर रहे थे, लेकिन उसके बाद उनकी करनी और कथनी में कितना अंतर था। पंडितों ने पहले ही योजना बना रखी थी कि स्वामी रामानंद ब्राह्मण के साथ शूद्र जुलाहा कबीर भी आया है, वह स्वामी रामानंद का शिष्य है और रामानंद जी के साथ खाना खाएगा। हम ब्राह्मणों का अपमान होगा, इसलिए 2 स्थानों पर लंगर शुरू कर दिया। जो पंडितों के लिए भंडारा था उसमें खाना खाने के लिए एक शर्त रखी कि जो पंडितों वाले भंडारे में खाना खाएगा उसको वेदों के 4 मंत्र सुनाने होंगे, क्योंकि पंडितों ने सोचा कि कबीर तो अनपढ़ है, उसे तो वेद मंत्रों का ज्ञान नहीं, उसे तो संस्कृत भाषा आती नहीं है, तो वो हम ब्राह्मणों के साथ में भोजन नहीं कर पाएगा। उसको वेदों के 4 मंत्र सुनाने होंगे। जो मंत्र नहीं सुना पाएगा वह सामान्य भंडारे में भोजन खाएगा। सबको पता था कि कबीर जुलाहा काशी वाला तो अशिक्षित है, उसको वेद मंत्र कहां से याद हो सकते हैं। सब पंडित जी 4-4 वेद मंत्र सुना सुनाकर पंडितों वाले भोजन भंडारे में प्रवेश कर रहे थे। पंक्ति लगी थी, उसी पंक्ति में कबीर जुलाहा भी खड़ा था। वेद मंत्र सुनाने कि कबीर जी की बारी आई। थोड़ी दूर पर एक भैंसा यानी झोटा घास चर रहा था। कबीर जी ने भैंसे को पुकारा और कहा कि हे भैंसे पंडित, यहां आइएगा। भैंसा दौड़ा दौड़ा आया, कबीर जी के पास आकर खड़ा हो गया। कबीर जी ने भैंसे की कमर पर हाथ रखा और कहा कि हे विद्वान भैंसे, वेद के 4 मंत्र सुना। भैंसे ने यजुर्वेद अध्याय 5 का मंत्र 32 सुनाया, जिसका भावार्थ भी बताया कि जो परम शांतिदायक, जो पाप नाश कर सकता है, जो बंधनों का शत्रु अर्थात बंदी छोड़ है, वह
कबीर है। स्वयं प्रकाशित अर्थात तेजोमय शरीर वाला, शतलोक वाला अर्थात वह शतलोक में निवास करता है। सब भगवानों का भी भगवान अर्थात सर्वशक्तिमान सम्राट यानी महाराजा है, वह कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर है। यजुर्वेद अध्याय 5 का मंत्र नंबर ये 32 है, जो अभी आपको दिखाया गया है। विशेष इस यजुर्वेद के अध्याय 5 मंत्र 32 में बताया है कि जो परमेश्वर परम शांतिदायक है वह पाप का शत्रु यानी पाप काटने वाला, बंधनों का शत्रु यानी बंदी छोड़ कबीर देव है। कबीर परमेश्वर है जो सम्राट के समान सिंहासन पर विराजमान है, आकाश की तरह निर्लेप निर्मल है, स्वयं प्रकाशित शतलोक में रहने वाला है, वह परम अक्षर ब्रह्म कबीर है। दूसरा मंत्र क्या सुनाया? ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26 सुनाया, जिसका भावार्थ है कि परमात्मा ऊपर के लोक से गति यानी प्रस्थान करके आता है, नेक आत्माओं को मिलता है, भक्ति करने वालों के संकट समाप्त करता है, वह कबीर देव कबीर परमेश्वर है। ये प्रमाण ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 आप जियों के सामने है, देख सकते हैं। विवेचन, ये फोटोकॉपी ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26 की है, जो आर्य समाज के आचार्यों व महर्षि दयानंद के चेलों द्वारा अनुवादित है, जिसमें स्पष्ट है कि यज्ञ करने वाले अर्थात धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमानों अर्थात भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ अर्थात जीवन रूपी सफर के मार्ग को दुखों रहित करके सुगम बनाता हुआ उनके विघ्नों अर्थात संकटों का मर्दन करता है अर्थात समाप्त करता है, भक्तों को पवित्र अर्थात पाप रहित विकार रहित करता है। जैसा कि अगले मंत्र 27 में कहा है कि जो परमात्मा धूलोक अर्थात शतलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां पर परमात्मा के शरीर का प्रकाश बहुत अधिक है। उदाहरण के लिए परमात्मा के एक रोम यानी शरीर के एक बाल का प्रकाश 1 करोड़ सूर्य तथा इतने ही चंद्रमाओं के मिले जुले प्रकाश से भी अधिक है। यदि वह परमात्मा उसी प्रकाश युक्त शरीर से पृथ्वी पर प्रकट हो जाए तो हमारी चरम दृष्टि उन्हें देख नहीं सकती। जैसे उल्लू पक्षी दिन में सूर्य के प्रकाश के कारण कुछ भी नहीं देख पाता है, यही दशा मनुष्यों की हो जाए। इसलिए वह परमात्मा अपने रूप अर्थात शरीर के प्रकाश को सरल करता हुआ उस स्थान से जहां परमात्मा ऊपर रहता है वहां से गति करके यानी चलकर बिजली के समान क्रीड़ा अर्थात लीला करता हुआ चलकर आता है। श्रेष्ठ पुरुषों को मिलता है यानी परमात्मा चाहने वाली अच्छी आत्माओं को मिलता है। यह भी स्पष्ट है कि आप कवि अर्थात कबीर देव हैं, हम उन्हें कबीर साहिब कह देते हैं। ये देखिएगा श्लोक आप जियों के सामने है। विवेचन, ये फोटोकॉपी ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 के मंत्र 27 की है। इसमें स्पष्ट है कि परमात्मा धूलोक अर्थात अमरलोक के तीसरे पृष्ठ अर्थात भाग पर विराजमान है। शतलोक अर्थात शाश्वत स्थान के 3 भाग हैं। एक भाग में वन पहाड़ झरने बाग बगीचे आदि हैं। ये बाहरी भाग है अर्थात बाहरी भाग है। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली भी 3 भागों में बटी है। बाहरी दिल्ली जिसमें गांव खेत खलियान और नहरें हैं, दूसरा बाजार बना है, तीसरा संसद भवन तथा कार्यालय है। इसके पश्चात धूलोक में बस्तियां हैं, सपरिवार मोक्ष प्राप्त हंस आत्माएं रहती हैं। पृथ्वी पर जैसे भगत को भगतात्मा कहते हैं, इसी प्रकार शतलोक में हंस आत्मा कहलाते हैं। तीसरे भाग में सर्वोपरि परमात्मा का सिंहासन है, उसके आसपास केवल नर आत्माएं रहती हैं। वहां स्त्री पुरुष का जोड़ा नहीं है। वे यदि अपना परिवार चाहते हैं तो शब्द यानी वचन से केवल पुत्र उत्पन्न कर लेते हैं। इस प्रकार शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक 3 भागों में परमात्मा ने बांट रखा है। वहां यानी सतलोक में प्रत्येक स्थान पर रहने वालों में वर्ध अवस्था नहीं है, वहां मृत्यु नहीं है। इसलिए गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में कहा कि जो जरा अर्थात वृद्धावस्था तथा मरण अर्थात मृत्यु से छूटने का प्रयत्न करते हैं वे तत्ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म को जानते हैं। शतलोक में सत्य पुरुष रहता है, वहां पर जरा मरण नहीं है यानी बुढ़ापा और मृत्यु नहीं है, और बच्चे युवा होकर सदा युवा ही रहते हैं। उसके बाद भैसे राम ने तीसरा जो मंत्र सुनाया वो था ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17 सुनाया, जिसका भावार्थ है कि कवि यानी कबीर अर्थात कबीर परमात्मा स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होकर तत्व ज्ञान प्रचार करता है। कबीर वाणी यानी कबीर वाणी कहलाती है। सत्य आध्यात्मिक ज्ञान तत्व ज्ञान को कबीर परमात्मा लोकोक्तियों, दोहों, शब्दों, चौपाइयों व कविताओं के रूप में पदों में कबीर वाणी द्वारा बोलकर सुनाता है।
ये प्रमाण है ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 16 से 17 आप जियों के सामने हैं ये दो मंत्र। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 में कहा है कि हे परमात्मन, आप अपने श्रेष्ठ गुप्त नाम का ज्ञान करवाइए। उस नाम को मंत्र 17 में बताया कि वह कवि यानी कबीर देव है। मंत्र 17 की केवल हिंदी। परमेश्वर जानबूझकर तत्व ज्ञान बताने के उद्देश्य से शिशु रूप में प्रकट होता है। उनके ज्ञान को सुनकर भक्तों का बहुत बड़ा समूह उस परमात्मा का अनुयायी बन जाता है। वह ज्ञान बुद्धिजीवी लोगों को समझ में आ जाता है। वे उस परमेश्वर की स्तुति भक्ति तत्व ज्ञान के आधार से करते हैं। वह भक्ति शीघ्र लाभ देने वाली होती है। वह परमात्मा अपने तत्व ज्ञान को कवित्व से अर्थात कवियों की तरह दोहों शब्दों लोकोक्तियों चौपाइयों द्वारा कबीर वाणी द्वारा अर्थात कबीर वाणी द्वारा शुद्ध ज्ञान को ऊंचे स्वर में गरज गरज कर बोलते हैं। वह कवि की तरह आचरण करने वाला कबीर देव संत रूप में प्रकट अमर परमात्मा होता है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17। विशेष इस मंत्र के मूल पाठ में 2 बार कवि शब्द है। आर्य समाज के अनुवादकर्ताओं ने एक कवि का अर्थ ही नहीं किया। आगे जो चौथा मंत्र भैसेराम ने सुनाया वो था ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 1 भी सुनाया, जिसका भावार्थ है कि परमात्मा कवियों की तरह आचरण करता हुआ पृथ्वी पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। भैंसा फिर बोलता है कि भोले पंडितों, जो मेरे पास इस पंक्ति में जो मेरे ऊपर हाथ रखे खड़ा है ये वही परमात्मा कबीर है जिसे लोग कवि कहकर पुकारते हैं। इन्हीं की कृपा से मैं आज मनुष्यों की तरह वेद मंत्र सुना रहा हूं। कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि भैंसा पंडित, आप पंडितों वाले लंगर में प्रवेश करके भोजन ग्रहण करो। मैं तो शूद्र हूं, अशिक्षित हूं, इसलिए आम जनता के लिए लगे लंगर में भोजन करने जाता हूं। उसी समय सभी पंडित जो भैंसे को वेद मंत्र बोलता देखकर एकत्रित हो गए थे, कबीर जी के चरणों में गिर गए तथा अपनी भूल की क्षमा याचना की। परमेश्वर कबीर जी ने कहा, करनी तज कथनी कथ है, यानी नादानो, थोड़ी देर पहले तुम सत्संग तो कर रहे थे राम और भीलनी का कि भगवान राम समदृष्टि थे, वो अपने भक्तों में या किसी भी जीवात्मा में कोई भेद नहीं किया करते थे। और अब तुम क्या कर रहे हो? करनी तज कथनी कथ है, अज्ञानी दिन रात और कुकर यानी कुत्ते जूं भोकत फिरे सुनी सुनाई बात। सत्संग में तो कह रहे थे कि भगवान रामचंद्र जी ने शूद्र जाति की सबरी यानी भीलनी के जूठे बेर रुचि रुचि खाए, कोई छुआछात नहीं की और स्वयं को तुम परमात्मा से भी उत्तम मानते हो। कहते हो करते नहीं, एक दूसरे से सुनी सुनाई बात कुत्ते की तरह भोगते रहते हो। सभी उपस्थित पंडितों सहित हजारों की संख्या में कबीर जुलाई के शिष्य बने, दीक्षा ली, शास्त्र विरुद्ध भक्ति त्याग कर शास्त्र विधि अनुसार भक्ति शुरू की और आत्मा का कल्याण करवाया। प्रमाण ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 1 जो अभी आपको बता दिया गया है। विवेचन ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 1 का अनुवाद भी आर्य समाज के विद्वानों द्वारा किया गया है। पुस्तक विस्तार को ध्यान में रखते हुए उन्हीं के अनुवाद से अपना मत सिद्ध करते हैं। जैसे पहले लिखे वेद मंत्रों में बताया गया है कि परमात्मा अपने मुख कमल से वाणी उच्चारण करके तत्व ज्ञान बोलता है। लोकोक्तियों के माध्यम से कवित्व से दोहों शब्दों साखियों चौपाइयों के द्वारा वाणी बोलने से प्रसिद्ध कवियों में से भी एक वो कवि की उपाधि प्राप्त करता है। उसका नाम कबीर देव अर्थात कबीर साहिब है। इस ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में भी यही स्पष्ट है कि जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वह कवियन वर्जम न यानी कवियों की तरह आचरण करता हुआ पृथ्वी पर विचरण करता है। हे धर्मदास, यही बात आप कह रहे हो कि हम शूद्र को पास भी नहीं बैठने देते। यानी धर्मदास को यह बात समझाने के लिए परमात्मा ने वेद मंत्रों का हवाला दिया और क्या कहा कि हे धर्मदास, यही बात आप कह रहे हो कि हम शूद्र को पास भी नहीं बैठने देते। धर्मदास बहुत शर्मसार हुआ, परंतु परमात्मा की शिक्षा को अपने ऊपर व्यंग समझकर खिंच गया तथा कहा कि हे जिंदा, आपकी जली भुनी बातें अच्छी नहीं लगती। यानी इतना ज्ञान समझाने के बाद भी, सारे प्रमाण दिखाने के बाद भी धर्मदास बीच बीच में काल प्रेरित हो जाया करता था।
आपको बोलने की सभ्यता नहीं है। कहते हो कि कुत्ते की तरह सुनी सुनाई बातें तुम सब भोगते फिरते हो। यह कहकर धर्मदास जी ने मुंह बना लिया, यानी नाराज हो गया परमात्मा से, नाराजगी जाहिर की। परमात्मा जिंदा रूप में अंतर्ध्यान हो गए। चौथी बार अंतर्ध्यान हो गए तो धर्मदास का जीना मुश्किल हो गया। पछाड़ खा खाकर रोने लगा। उस दिन फिर वृंदावन में धर्मदास से परमात्मा की वार्ता हुई थी। इस प्रकार परमेश्वर कबीर जी कुल मिलाकर 6 बार अंतर्ध्यान हुए। तब धर्मदास जी की अकल ठिकाने आई। वृंदावन मथुरा से चलकर धर्मदास रोता हुआ अपने गांव बांधवगढ़ की ओर वापस चल पड़ा। धर्मदास जी ने 6 महीने का कार्यक्रम तीर्थों पर भ्रमण का बना रखा था। वो 15 दिन में ही वापस घर आ गया। गरीबदास जी ने अपने अमृतवाणी में कहा है, तहां वहां रोवत है धर्मनि नागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। अति वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जाए खेती। हम तो जाने तुम दे स्वरूपा, हमारी बुद्धि अंध गहर कूपा। कल्प करे और मन में रोवे, दसो दिशा को वो मग जोवे। बेग मिलो करहूं अपघाता, मैं ना जीऊं सुनो विधाता। अब धर्मदास जी बहुत दुखी हो गए और क्या कुछ परमपिता परमेश्वर से कहने लगे। जब धर्मदास जी बांधवगढ़ पहुंचा उस समय बहुत रो रहा था। घर में प्रवेश करके मुंह के बल गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी पत्नी का नाम आमिनी देवी था। अपने पति को रोता हुआ देखकर तथा समय से पहले वापस लौटा देखकर मन मन में विचार किया कि लगता है भगत जी को किसी ने लूट लिया है। धन न रहने के कारण वापस घर लौट आया है। धर्मदास जी के पास बैठकर अपने हाथों आंसू पोंछती हुई बोली, क्यों कच्चा मन कर रहे हो? कोई बात नहीं, किसी ने आपकी यात्रा का धन लूट लिया। आपके पास धन की कमी थोड़ी है, और ले जाना। अपनी तीर्थ यात्रा पूरी करके आना, मैं मना थोड़े करूंगी। कुछ देर बाद दृढ़ मन करके धर्मदास जी ने कहा कि आमिनी, यदि रुपए पैसे वाला धन लुट गया होता तो मैं और ले जाता। मेरा ऐसा धन लुट गया है जो शायद अब नहीं मिलेगा। वह मैंने अपने हाथों अपनी मूर्खता से गवाया है। जिंदा महात्मा से हुई सारी ज्ञान चर्चा तथा जिंदा बाबा से सुनी सृष्टि रचना आमिनी देवी को सुनाई। सर्व ज्ञान परमाणु सहित देखकर आमिनी ने कहा कि सेठ जी, आप तो निपुण व्यापारी थे, कभी घाटे का सौदा नहीं करते थे। इतना प्रमाणित ज्ञान फिर भी आप नहीं माने। साधु को तो नाराज होना ही था। कितनी बार आपको मिले, बच्चे की तरह समझाया, आपने उस दाता को क्यों ठुकराया? धर्मदास ने कहा, आमिनी, जीवन में पहली बार हानि का सौदा किया है। ये हानि अब पूर्ति नहीं हो पाएगी। वह धन नहीं मिला तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। धर्मदास जी को सतलोक में लेकर जाना। उसके बाद भाई और बहनों, काफी समय के बाद, लगभग 6 महीने के बाद आदरणीय धर्मदास जी की परमात्मा के प्रति वो तड़प, वो कशक दिन ब दिन बढ़ती चली गई। और अंत में धर्मदास जी ने निर्णय कर लिया कि यदि अब मुझे परमात्मा वापस नहीं मिलेंगे तो मैं आत्मघात करूंगा, आत्महत्या करूंगा। तो 6 महीने के बाद कबीर परमात्मा उसी जिंदा वेश में पुनः धर्मदास जी को मिलते हैं और उसके बाद धर्मदास जी की जिद पर उन्हें सतलोक के दर्शन करवाकर वापस लाते हैं। धर्मदास जी अपनी आंखों से सतलोक को देखकर और उसी जिंदा बाबा को सतलोक के सिंहासन पर बैठा हुआ देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और साथ में शर्मिंदा भी होता है कि जो नीचे मुझे ज्ञान समझा रहे थे जिंदा रूप में, ये खुद ही असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, ये कबीर देव हैं और मैंने इनके साथ में कई बार बदतमीजियां की। उसके लिए धर्मदास बहुत ज्यादा शर्मसार भी हो रहा था। तो आगे की क्या घटना है, किस प्रकार से परमात्मा धर्मदास जी को मिले, उनकी आत्मा को शरीर से निकालकर सतलोक लेकर गए, पुनः धर्मदास जी को वापस छोड़ा, उसके बाद फिर आगे क्या होता है, ये जनता की अदालत में जनता को समझाते हुए सतगुरु रामपाल जी धर्मदास जी की अमर कथा सुना रहे हैं। आगे इस कथा में क्या होगा क्या नहीं होगा, इस विषय पर हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। तब तक पूज्य गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दें, आशीर्वाद दें, सद्बुद्धि दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।